आप सभी का जेपीएससी के इस सीरीज में जेपीएससी का हम लोग इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन झारखंड से देखने वाले हैं। झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज का क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र पाल के समकालीन नागवंशी राजा निम्न में से कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजा महेंद्र पाल का बात किया जा रहा है। राजा महेंद्र पाल के समय उसके समकालीन नागवंशी राजा निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, मोहन राय ये महेंद्र पाल के समकालीन था, और दूसरा है गजघंट राय, यह भी महेंद्र पाल के समकालीन था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी दोनों होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? झारखंड में स्थित है महामाया मंदिर। किस स्थान पर यह स्थित है? तो हापामुनि गांव में यह मंदिर स्थित है, जो कि मध्यकाल में बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गजघंट राय का धार्मिक गुरु निम्न में से कौन था? तो इसका सही जवाब होगा हरिनाथ। इसका सही आंसर होगा हरिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का, फिर से क्वेश्चन देखिए, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा झारखंड में बहुत अधिक फल फूल रहा था? तो इसका सही जवाब है वज्रयान शाखा। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा साइज को छोटा कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा झारखंड में फल फूल रहा था? तो इसका सही जवाब होगा वज्रयान शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो इसका सही जवाब है पूर्व मध्य काल से है। रजरप्पा एक जगह है झारखंड में, जहां की वहां का छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ बहुत अधिक विख्यात है। ठीक है, यह एक शक्तिपीठ है। इसका संबंध निम्न में से किस काल में है? तो सही जवाब होगा पूर्व मध्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह द्वितीय ने किस सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था? किस सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था? तो 13वीं सदी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस सदी के उत्तरार्ध में झारखंड का कुछ क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के अधीन रहा था? गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के अधीन झारखंड का कौन सा क्षेत्र और किस सदी में रहा था? तो 9वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इस अवधि में झारखंड के किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? झारखंड के किस जनजाति का प्रवेश हुआ था? तो चेरो जनजाति का प्रवेश हुआ था, खरवार का भी हुआ था और संथाल का भी हुआ था। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो कि रजरप्पा में, झारखंड के रजरप्पा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था?
टांगीनाथ मंदिर जो कि गुमला में है, बहुत अधिक फेमस है। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है पूर्व मध्य काल में। ऑप्शन नंबर बी में पूर्व मध्य काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, महामाया मंदिर, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी नाग वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, गुमला जिला के हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? यह ईसवी सन की अगर बात करें तो महामाया मंदिर का निर्माण 908 ईस्वी में कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो गजघंट राय के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन, जो इसमें सत्य कथन है वो आंसर नहीं होगा, और इनमें से जो असत्य कथन है उसको चुनना है। तो चलिए एक एक करके असत्य कथन को निकालने का कोशिश किया जाए। चलिए, पहला, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित तथा गजघंट राय का धार्मिक गुरु हरिनाथ था। ये बात सही है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं, नागवंशी राजा शिवदास कर्ण के द्वारा 1391 ईस्वी में महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यह बात भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, महामाया मंदिर, इस मंदिर का संबंध लड़का विद्रोह कोल विद्रोह से है। यह भी बात सही है, तो बच जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। यह मंदिर बलि प्रथा के लिए जानी जाती है। ये बात गलत है, यहाँ पर बलि प्रथा नहीं दी जाती है। तो यह क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी असत्य है, गलत है, लेकिन इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, छोटा नागपुर के नागवंशी और सरगुजा के रक्सेल राजाओं का इतिहास किस मंदिर में लिखा हुआ है? किस मंदिर में लिखा हुआ है? इसका सही जवाब है टांगीनाथ मंदिर, जो कि गुमला में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किसने किया था? राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार फिर से देखिए, राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किसने किया था? तो आपको इसका आंसर पता चल गया, बख्तियार खिलजी के द्वारा यह आक्रमण किया गया था। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम लोग देखते हैं, तो बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? तो किस शताब्दी की बात कही जा रही है? तो 13वीं शताब्दी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, जिस समय बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया था, उस समय बंगाल में किस वंश, आप यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में देखिए कि बंगाल का जो शासक था वह कौन था? तो सेन वंश का शासक चल रहा था, सेन वंश। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, गुलाम वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए पढ़ते हैं। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त था। ये बात सही है। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिनौत का शासन था। यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20,
इल्तुतमिश तथा बलबन के समय इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नाग वंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था और वह शक्तिशाली राजा का नाम इन निम्न में से क्या था? तो हरिकर्ण। इसलिए हरिकर्ण नाग वंश का एक बहुत शक्तिशाली शासक था, इसलिए इल्तुतमिश और बलबन अभी यहाँ पर झारखंड में अपने प्रभाव को ज्यादा नहीं बढ़ा पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब है बेनुकर्ण। बेनुकर्ण नामक नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और बेनुकर्ण और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी बेनुकर्ण के ताकत को देख करके फिर वापस हट जाता है और लौट जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। छज्जू मलिक ने किस वंश के शासक को कर देने के लिए विवश कर दिया था? तो इसका सही जवाब है नागवंश। नागवंश के शासक को छज्जू मलिक ने कर देने के लिए विवश कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को किस वंश के राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा नागवंश। नागवंश के राजा जो कि आप देख रहे हैं कि हरिसेन जो था वो बहुत ही ताकतवर राजा माना जाता था और वह अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने झारखंड के लिए अपने सेनापति छज्जू मलिक को भेजा था और इसने नागवंश को बाद में हालांकि विवश कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 में ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेनापति छज्जू मलिक को किस वंश के राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो इसका सही जवाब होगा नागवंश। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति छज्जू मलिक को कब नागवंश राज्यों पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? डेट बताना है इसमें, तो इसका सही डेट है 1310 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को किस ओर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को किस ओर विजय प्राप्त करने भेजा था? तो दक्षिण भारत के तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति इनमें से कौन था? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो देखिए मलिक काफूर तो अलाउद्दीन खिलजी का था, तो ये नहीं होगा। मोहम्मद बिन तुगलक का ये नहीं होगा। छज्जू मलिक भी इसका था। अलाउद्दीन खिलजी का ये शासक अलाउद्दीन खिलजी का ये सेनापति था झारखंड के लिए। हुसैन शाही भी नहीं होगा, तो बच गया एक ऑप्शन मलिक बाया, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए मलिक बाया पहला वाला पढ़ते हैं। मलिक बाया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था, ये सही बात है। दूसरा है तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था, यह भी सही बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगांव यानी कोडरमा का शासक नियुक्त किया था, ये सही बात है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चाई चंपा हजारीबाग के किस भाग में अवस्थित है? चाई चंपा हजारीबाग के किस भाग में अवस्थित है? तो पश्चिम उत्तर भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? तो छज्जुद्दीन अजमुल मुल्क को। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे।
तुगलक वंश शासन के दौरान कौन नागवंशी राजा शासन में था? तुगलक काल के समय, तुगलक वंश के समय कौन सा नागवंशी राजा था? तो हरिकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो इसका सही जवाब है सतगांव, जो कि कोडरमा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन किया था? निम्नलिखित में से किसने झारखंड पर शासन किया था? तो प्रताप कर्ण ने किया था, छत्र कर्ण ने किया था और विराट कर्ण ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब होगा गजपति वंश ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के किस शासक ने झारखंड में शरण ली थी? तो इसका सही जवाब है हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। सिकंदर लोधी के भय से हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? कहां आकर के छुपा था? तो साहेबगंज में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था तथा उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब होगा कपिलेंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी, कपिलेंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 37। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा है? 4 ऑप्शन इनमें से दिए हुए हैं, इनमें से बताइए कि किस वंश के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा है। तो देखिए, मुगल वंश से झारखंड मुक्त नहीं रहा है, गुलाम वंश से भी मुक्त नहीं रहा है, सैयद वंश से भी नहीं रहा है, लोधी वंश से मुक्त रहा है लगभग। क्वेश्चन नंबर 38। आदिल शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? आदिल शाह द्वितीय जो था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से भी उसे जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है जेपीएससी में। यहाँ जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारा क्वेश्चन जेपीएससी में आया हुआ है, इसलिए इसके नीचे हम लिखे नहीं है कि जेपीएससी फलाना में आया है, फलाना में आया है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखे नहीं है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? शेर शाह सूरी जब बंगाल अभियान के तरफ निकला था तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र को अपने अभियान में उपयोग किया था? तो राजमहल क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। शेर शाह ने किसके विरुद्ध अभियान में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब होगा मुगलों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 41। बंगाल अभियान 1534 से 1537 में अपने बंगाल अभियान में शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने इस क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी थी। यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी नाकाबंदी की थी? तो तेलियागढ़ी की नाकाबंदी कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, शेर शाह के सेनापति ख्वास खान ने किस शेरों शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? कौन सा चेर शासक को पराजित किया था? तो महारथ चेर को। क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से देखिए, पहला पढ़ते हैं, शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ था, यह बात सही है, तो ये कथन असत्य नहीं है। दूसरा है, झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को जाता है, यह भी बात सही है।
तीसरा ऑप्शन है शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा था, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन इनमें सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह ज्यादा मतलब वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 चलिए देखते हैं। राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार लगभग कितने वर्ष तक रहा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में देखिए तो लगभग 35 वर्ष तक शेरशाह और उनके वंशजों ने राजमहल पर अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है जहाँ जुनैद करानी व मुगलों के बीच संघर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है ये जो रामपुर का बात कर रहा है यह रामपुर रामगढ़ में है। हालांकि एक रामपुर नामकुम के नजदीक रांची में भी है जो कि आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो रामपुर का बात किया जा रहा है यह रामपुर रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 1530 से 1541 के दौरान मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? हुमायूं जो है वह स्वयं झारखंड के किस स्थान तक आया था? तो भुरकुंडा तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। किस कारण के लिए अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था? अकबर किस कारण से नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने क्षेत्र में लेना चाहता था? आइए ऑप्शन है देखते हैं। इस क्षेत्र का सामाजिक उपयोग करना चाहता था, सही बात है। इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि, सही बात है। और साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? यानी कि अकबर का जो है सेनापति निम्न में से कौन था? तो शहबाज खां जो है वह अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। जुनैद करानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? रामपुर की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? तो मुगलों की जीत हुई थी, क्योंकि मुगलों के पास सेना अधिक था। क्वेश्चन नंबर 40। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी राजा के विरुद्ध विजय प्राप्त करने अपनी सेना को भेजा था? तो इसका सही जवाब है मधुकरण शाह के विरोध में अपनी सेना को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 51 लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन का ये सेट था। आइए देखते हैं। इस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने, ठीक है। करदाता प्रदेश बनाने का मतलब है कि किस मुगल शासक ने, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस मुगल शासक ने सबसे पहले झारखंड से कर लेना प्रारंभ किया था? कर यानी कि टैक्स लेना प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने। तो इस तरह से 51 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सभी इस क्वेश्चन का खूब बढ़िया से अनुकरण कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि झारखंड पर बहुत कम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, बहुत कम स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खूब बढ़िया से पढ़ाई करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।